प्यारे बच्चों नमस्कार। आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए जो आपका एग्जाम हुआ उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन गया होगा और उसके सॉल्यूशंस को लेकर के आए हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके आंसर्स की देखेंगे और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके पूरे विस्तृत सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपके क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और उनके सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो tan ए का मान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज आपको बना लेना है इस तरीके से जैसा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ए कोण के लिए कह रहा है, तो ए ये हो गया बी और ये सी आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। कोण बी आपका समकोण है और कोण ए के लिए आपको दिया हुआ है, तो ये आपका आधार बन जाएगा और ये आपका लंब बनेगा और ये आपका कर्ण बन जाएगा, भुजा AC। अब ये दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर 3/4 इसका मतलब है कि साइन ए होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो गया आपका 3 हो गया और कर्ण कितना हो गया 4। तो आधार कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट में 7। कैसे निकलेगा, ए बी बराबर हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 3 का 9 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट में क्या बच जाता है आपका 7। 16 में से 9 जाएगा तो 7। तो इस तरीके से आ गया। इसलिए आपका tan ए बराबर क्या हो जाएगा इसी कोण के लिए, तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है स्क्वायर रूट में 7। तो 3/√7 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3/√7 ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा बच्चों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में cos 30 बराबर √3/2 b 90 है, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है डियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। sin 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 होता है, जो कि हमारे सभी बच्चों को पता होगा। एक समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा सही है, तो आपको पता होगा डियर। यहाँ पे 3 सर्वसंख्याएं होती हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इन्हीं तीनों का यूज करके यहाँ पे एक ऑप्शन बनाए गए हैं। तो सेक स्क्वायर का मान किसके बराबर हो जाता है 1 + tan स्क्वायर ए के बराबर होता है, ये सही बात है। जबकि कॉट वाला ये गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा, ए वाला सही हो जाएगा। यहां से देखो सेक यहाँ रखोगे तो tan इधर जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए सेक ए प्लस tan, इसको जैसे ही आप चेंज करिएगा तो देखो सेक ए को क्या लिख सकते हो 1/cos ए लिख सकते हो, 1/cos ए लिख सकते हो और प्लस tan ए को लिख सकते हो साइन ए बटे में cos ए लिख सकते हो और इनटू में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है डियर। बराबर ये क्या हो जाएगा 1 + साइन ए और इनटू में 1 माइनस का साइन ए हो जाएगा, बटे में cos ए बनेगा। अब ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये वाली सर्वसंख्या यूज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा किसके बराबर कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में भी कॉस ए है तो इससे ये एक घात कटेगी तो क्या बचेगा ओनली कॉस ए। तो इसका सही आंसर क्या बचेगा बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कॉस ए इसके बराबर होता है। 1 + tan स्क्वायर ये हो जाता है आपका सेक स्क्वायर ए के, और ये नीचे वाला कॉट स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए के। राइट, तो यहाँ पे सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए और साइन इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। साइन ऊपर जाएगा और कॉस ये नीचे में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस होता है tan स्क्वायर ए। राइट, तो tan स्क्वायर ए, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही हो जाएगा बच्चों, 5वें का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपका गलत दिया हुआ है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, इसमें से कोई एक कॉस के रूप में लिखा रहेगा और एक साइन रहेगा, तो इसका सही आंसर डी बनेगा। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन गलत है। अब क्वेश्चन नंबर ये देखो 7, साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू में कॉस 30 का भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू में कॉस 60 1/2। तो बराबर क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 बराबर 4/4 यानी कि 1 हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, बराबर ये लिख जाएगा तो 2 गुना tan 30 का मान होता है 1/√3 और बटे में 1 + √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा।
और बराबर 2/√3 और बटे में ये हो जाएगा 2 3 1 3 और 1 4/3 हो जाएगा और बराबर 3 ये देखो 3 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 3 1 3 और 1 4 तो 2 से ये कटेगा 2 दूनी 4 और 3 ऊपर में जाएगा मल्टीप्लाई होगा 3/2 बनेगा और यहां से ये हो जाएगा √3/2 राइट √3/2 हो जाएगा। तो √3/2 अब हम देखेंगे ऑप्शन में कॉस साइन के रूप में tan के रूप में लिखा हुआ है तो √3/2 किसका मान होता है तो cos 60 का मान होता है √3/2 तो लिख देंगे cos 60 डिग्री और सॉरी cos 60 का नहीं होता cos 60 का 1/2 होता है ये आपका sin 60 का हो जाएगा डियर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रही थी तो sin 60 का हो जाएगा √3/2 इसलिए ये किसके बराबर हो जाएगा sin 60 डिग्री के बराबर ऑप्शन नंबर सी आपका सॉरी बी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8वें का। तो इस तरीके से हमने इसको आंसर को लगाना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए डियर इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है कौन सा सही है के लिए देखिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी ये अलग अलग ये गलत है। पहला कह रहा है कि ये थीटा इंक्रीज करने पे जो है साइन थीटा बढ़ता है तो ये सही बात है क्योंकि जैसे साइन 0 का मान कितना होता है 0 साइन 30 का मान 1/2 साइन 45 1/√2 और उसके बाद साइन 60 √3/2 उसके बाद साइन 90 1 जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं इसका मान भी बढ़ रहा है इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही है कि थीटा के बढ़ने पर साइन भी बढ़ता है साइन थीटा भी बढ़ेगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा डियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ किसी समकोण त्रिभुज एबीसी के अंतःकोणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है तो साइन 90 डिग्री माइनस ए होता है कॉस ए कॉसेक 90 माइनस ए होगा सेक ए और कॉट 90 माइनस ए हो जाएगा टेन ए इसका मतलब है कि इसमें सभी के सभी विकल्प सही हैं तो इनमें से सभी ये हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बच्चों देखिए कह रहा है कि साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 26 डिग्री तो अब इसको कैसे करना है किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा में चेंज कर लेना है तो हम साइन 3a की जगह पे लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3a ऐसे लिख लेंगे बराबर में लिखेंगे बराबर में हम लोग लिख लेंगे इसको यहां पे देखिए ये वाला है क्वेश्चन है हमारा यहां पे बराबर लिखेंगे कॉस ऑफ a माइनस 26 डिग्री राइट। अब यहां से cos जो है वो बराबर है यानी अनुपात बराबर है तो कोण भी बराबर होगा यानी कि 90 डिग्री माइनस 3a ये किसके बराबर हो जाएगा लिखा जाएगा a माइनस 26 डिग्री तो अब माइनस 3a को इधर भेजो और 26 डिग्री को इधर भेजो तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री बराबर a प्लस 3a राइट। तो यहां से ये क्या बन जाएगा 4a बन जाएगा बराबर ये 6 हो जाएगा और 9 2 11 116 डिग्री होगा 4 से काट दीजिए इसको 4 1 4 4 दूनी 8 और 8 3 11 4 9 36 यानी कि a का मान कितना आ गया 29 डिग्री ये आंसर हो जाएगा बच्चों आपका किसका सॉल्यूशन है ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन की तरफ तो देखिए साइन 30 लिखा हुआ है साइन 30 का मान हो जाएगा आपका 1/2 यहाँ सभी मान बैठा दीजिए और प्लस 1 और प्लस माइनस है यहाँ कॉसेक 60 का मान हो जाएगा आपका 2/√3 राइट। तो यहाँ से अब नीचे में सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 और प्लस कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2 और प्लस कॉट 45 का मान 1 हो जाएगा। इनको थोड़ा सा ऐड कर लेंगे तो देखो 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3/2 और माइनस 2/√3 और बटे में देखिए यहाँ पे क्या बनेगा 2/√3 ऐसे लिखे रहने देना है और प्लस ये हो जाएगा 2 1 2 और 3/2 राइट। अब इसको थोड़ा सा हमको सरल कर लेना है इसको ऐसे लिख लेंगे 3/2 माइनस 2/√3 और बटे में 3/2 पहले लिख लो 3/2 और प्लस का 2/√3 इस तरीके से इसको बाद में लिख लो। अब इसमें क्या करना है इसके हर का परमीकरण कर देना है तो क्या हो जाएगा इसमें 3/2 माइनस 2/√3 ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है 3/2 इंटू 2/√3 राइट। अब बराबर में देखिए क्या आएगा ये वाली चीज इसमें ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर बन जाएगा यानी 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4
प्लस 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/3 और माइनस 2 गुणा 3/2 और गुणा में 2/√3 आ जाएगा। और बटे में देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस रहेगा डियर। अब ए स्क्वायर माइनस बी मतलब कि हो जाएगा 9/4 माइनस का 4/3, राइट। तो ये बन जाएगा। अब बराबर इसको थोड़ा सरल करेंगे तो इसको जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27 और 4 चौक 16, 27 प्लस का 16 और बटे में 12, राइट। और माइनस 2 से 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6/√3, 6/√3 आ जाएगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको बटे में इसको लिख सकते हैं। नीचे इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो देखिए 9 त्रिक 27 और माइनस का ये बन जाएगा 4 चौक 16 और बटे में 4 तियां 12, राइट। अब ये देखिए इसको थोड़ा सा और सरल करेंगे, यहाँ पे बराबर करके लिख देंगे। यहाँ पे ये बन जाएगा 27 और 16 कितना हो जाएगा, 7 6 13 की 3 और बचता है 1 2 1 3 1 4, 43 माइनस 6/√3 को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां से ये बन जाएगा 2√3, राइट, 2√3 और बटे में यहाँ पे पूरे का बटे में 12 था, सॉरी पूरे में बटे 12 नहीं था, ये यहाँ पे 43/12 था, राइट। और बटे में यहाँ पे आ जाएगा 11/12, राइट। अब इसको थोड़ा सा और सरल कर लेना है, बराबर ये जो 43/12 है और माइनस का 2√3 आया, राइट, और बटे में क्या आया था, 11/12 आया। अब इसको सरल करेंगे तो देखो 12 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 43 माइनस 24√3 आ जाएगा और बटे में, और पूरे का बटे क्या आ जाएगा 12 और नीचे में क्या आएगा 11 और बटे में 12, तो यहां से 12 12 कट जाएगा, बराबर आएगा 43 माइनस 24√3 और बटे में 11, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। कौन सा वाले का, आपका ये 12वें नंबर का ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ डियर। सेक्शन सी देखो कह रहा है कि tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो tan कितने का मान √3 होता है, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट, यहां से लिख सकते हैं a प्लस बी कितना है आपका 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री का मान होता है a प्लस बी। और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो यहाँ पे a माइनस बी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो ये समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो a का मान आपका कितना आ गया 45 डिग्री। अब a जब 45 है तो b बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री, यानी कि b बराबर आपका 15 डिग्री ये आ गया। तो a और b कोण हमको मिल गए इस तरीके से, जो कि जिसमें a आपका बड़ा है और b आपका छोटा है, क्लियरली आप देख पा रहे हो। और साथ ही साथ में दोनों का योग जो है 90 या के बराबर या 0 से बड़ा और 90 के बराबर या उससे छोटा है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, ये पास नहीं है, ये एक्चुअली पाद बिंदु है, पाद मतलब जड़ होता है, बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से एक मीनार बनी हुई है, इसका नाम अगर हम ए बी दे दें, इसकी ऊंचाई h है, राइट। तो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि पर एक बिंदु है, मान लीजिए ये P है, P से A की जो दूरी है वो आपकी 30 मीटर है दी हुई है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है वो 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे जो बिंदु P पे कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का है। और फिर कह रहा है मीनार के शिखर की ऊंचाई ज्ञात करनी है h, तो लंब बटे आधार हमने लगा देना है, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर h बाई हमको 30 लिख देना है। तो यहां से tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बाई 30। तो यहां से हम लोग क्या लिख देंगे, h बराबर 30 इंटू 1/√3। तो यहां से देखो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 3 इंटू 1/√3, तो ये कट जाएगा, आपका क्या आएगा 10√3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा डियर, राइट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को हमको प्रूफ करना है। देखिए किस तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। लिखा हुआ tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा
और प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। इसको हम क्या करते हैं, पहले साइन और कॉस में ब्रेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले टेन थीटा को लिख देते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और पूरे का बटे 1 माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, राइट। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बन सकता है। प्लस इसको लिख देंगे कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और बटे में टोटल का 1 माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा डियर। इस तरीके से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे इसको देखिए, ये सरल करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा ही लिखा रहेगा, और बटे में यहाँ क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और बटे में आएगा आपका साइन थीटा, और पूरे का प्लस लिखा जाएगा, और यहाँ पे कॉस थीटा बटे में साइन थीटा आएगा, और पूरे का बटे में आएगा आपका, नीचे में आएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, और बटे में आपका आ जाएगा कॉस थीटा, राइट। अब ये जो साइन थीटा है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कॉस थीटा ऊपर में, और ये वाला नीचे में मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे ये फैक्टर नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पर आकर के सॉल्व करते हैं। सो बराबर करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, राइट। और प्लस लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, राइट। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमें क्या करना है कि इसमें से माइनस कॉमन ले लेना है, राइट। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा, राइट। और माइनस का यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे तो ये फैक्टर दोनों में उभयनिष्ठ बन जाएगा। माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बटे में हो जाएगा साइन थीटा, राइट। और इनटू में एक बटा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बन जाएगा, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। और इंटू में हमारे पास 1 बाई साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा यहाँ पे बच जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, बराबर में इसको फैक्टराइज कर देंगे ऊपर वाले को, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इनटू में पहले का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये हो जाएगा, और बटे में आएगा ये नीचे वाला फैक्टर आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला फैक्टर इससे कट जाएगा, बराबर में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा सेपरेट कर दीजिए तो आ जाएगा 1 प्लस आपका सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से बच्चों हमको इसका प्रूफ करना होगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड से लेकर के हम लोग राइट हैंड साइड तक इस तरीके से इसको सॉल्व किए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है उस पे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, ध्यान देना, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये 80 मीटर है, राइट। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, इसका नाम दे देते हैं AB, ये सड़क है। इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, तो दो खंभे बना देते हैं। एक खंभा ये हो गया, दूसरा खंभा ये हो गया, और ये दोनों खंभों की ऊंचाई मान लेते हैं H है, राइट। ये है C और ये वाला बिंदु है D। अब आगे जो है कह रहा है खंभे लगे, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, राइट। तो यहाँ पे अगर कोई बिंदु हम P ले लेते हैं, ये P बिंदु है, तो यहाँ पे देखो एक कोण ऐसे बन रहा है और एक कोण इस तरीके से बन रहा है। तो एक कोण आपका कितना बनेगा, ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला आपका दूसरा कितना बन जाएगा, 30 डिग्री का बन रहा है उन्नयन कोण, राइट।
अब कह रहे हैं खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, तो वो बिंदु क्या है हमारा P है। इस P को निकालना है, यानी कि दूरी निकालनी है। टोटल 80 है। अगर एक को x मान लिया जाए, अगर इतने को हमने मान लिया ये x है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 80 माइनस एक्स बन जाएगा, 80 माइनस एक्स मीटर, राइट। तो अब हमको सॉल्व करना है इसी तरीके से। सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा, APC में, सो ट्रायंगल APC में क्या लगा देंगे, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है h है, h बटे आधार कितना है 80 माइनस एक्स, राइट। तो यहां से tan 60 का मान कितना होता है, √3 हो जाएगा। सो h बराबर √3 इंटू 80 माइनस एक्स, राइट। अब यहां से इक्वेशन नंबर 1 इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे। दूसरा, पुनः ट्रायंगल BDP में, BDP में इसको अप्लाई कर देंगे, राइट। अब यहां से अब हमको जो है चाहिए, यहां से हम लोग क्या कर देंगे, फिर से लगाएंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर h बाई कर देंगे x, राइट। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं h बराबर x बाई √3, राइट। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब h के दोनों मान क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे आगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, राइट। क्या मिल जाएगा, √3 इंटू 80 माइनस एक्स बराबर x बाई √3। ये √3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 80 माइनस एक्स बराबर x। अब ये 8 3 24, 240 माइनस का 3x बराबर x हो जाएगा। तो देखिए हमको क्या मिलता है, इसको हम लिख सकते हैं, ये 240 बराबर 4x हो जाएगा। तो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, 4 से भाग लगा देंगे, 4 छंग 24, 60 मीटर आ गया। x बराबर 60 मीटर, यानी कि ये 60 मीटर है। यानी कि BP बराबर, x का मतलब क्या है आपका BP, राइट। दिस इंप्लाइज दैट आपका PB बराबर 60 मीटर। तो इसी तरीके से तो AP कितना हो जाएगा, AP 20 मीटर हो जाएगा। तो उन खंभों की उस बिंदु से दूरी हम लोग निकाल लिए हैं। अब हमको क्या करना है, यहां से x का मान उठा करके यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा हाइट का, राइट। तो x का मान उठा करके जैसे ही रखते हैं समीकरण 2 में, तो x का मान है 60, तो h का मान कितना आ जाएगा, देखिए समीकरण 2 से, तो यहां से देखिए क्या मिल जाएगा, h बराबर x है 60 बटे में √3, राइट। और h बराबर इसको लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं 20 गुणा 3, और बटे में √3 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं, हमको आएगा 20√3 मीटर। सिंप्लीफाई करने पे तो h कितना आया, 20√3 मीटर, और ये दोनों हाइट्स आ गई, PB आई 60 मीटर और AP आया 20 मीटर। तो इस तरीके से बच्चों इसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन आपको सही से समझ में आ गया होगा और आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे जल्द ही अगले प्रैक्टिस पेपर या क्वेश्चन पेपर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।